किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी करनाल पहुंचे और पूर्व जस्टिस एसएन अग्रवाल के सामने अपना बयान दर्ज करवाया। किसान नेता ने कहा कि आंदोलन के 1 साल पूरा होने पर वह संसद की तरफ कूच की तैयारी कर रहे हैं। 29 नवंबर से संसद की तरफ कूच किया जाएगा। किसानों ने टिकैत का ऐतराज किया कि वो मीटिंग के बीच में मीडिया से बातचीत करते हैं। जनसभा तो कोई भी कहीं भी कर सकता है। यूपी वाले हरियाणा में कर रहे हैं, पंजाब वाले हरियाणा में कर रहे हैं, हम पंजाब में कर रहे हैं। इसमें किसी को किसी प्रकार की नाराजगी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम भी दोषियों पर कार्रवाई की बात करते हैं। जब दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती, इसलिए हमें प्रदर्शन करना पड़ता है। जिद पर तो सरकार अड़ी है। सरकार द्वारा जबरदस्ती कानून थोपे जा रहे हैं। सरकार को जल्द समझ जाना चाहिए। खाद की कमी को लेकर गुरनाम सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा असलियत को छुपाया जा रहा है। खाद की अगर कमी है तो उसे सरकार पूरा करे। कंपनी क्यों खाद के साथ सल्फर लगाकर भेज रही है? क्या होगा, हमारा प्रयास तो लड़ना है और जब तक हम जीतेंगे नहीं तब तक लड़ते रहेंगे। गुरनाम सिंह चडूनी जी, उन जत्थेबंदियों में कोई नाराजगी नहीं है, आपस में सब ठीक है, सब ठीक ठाक है, परवाह मत करो, इकट्ठे हैं। राकेश टिकैत कह रहे हैं गुरनाम सिंह चडूनी कांग्रेस का आदमी है। उन्होंने कहा है तो मेरे को पता नहीं है, अगर कहा है तो उनसे सबूत मांग लीजिए आप। कल मुख्यमंत्री यहाँ पर थे, उनसे बात हुई नारनौंद विषय पर, जो आप लोग हाँसी में बैठे हैं। उन्होंने कहा है कि लोकतांत्रिक सरकार है, दबाव में हम कोई फैसला नहीं लेंगे, जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हम भी दोषियों के खिलाफ ही कार्रवाई की बात कर रहे हैं। हम कौन से ये थोड़ी कह रहे हैं किसी से अवैध कर दो। जो लोकतंत्र कहता है, जो किसी ने गुनाह किया है उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। उस पर कार्रवाई नहीं होती है तब हमें कुछ करना पड़ता है। जैसे करनाल की घटना है, अगर ये उस एसडीएम को सस्पेंड कर देते, अगर ये तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करते, जो दोषी पुलिस अधिकारी थे उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करते, तो हमें आंदोलन करने की करनाल में ना जरूरत पड़ती। उसी के लिए आंदोलन करना पड़ता है कि जब सरकार जो न्याय नहीं देती है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ ही आंदोलनकारी किसान हैं और वो अपनी जिद पर अड़े हैं, अगर जिद हटा देंगे तो फिर समाधान भी निकल जाएगा। और नहीं, हम ये कहते हैं कि जिद पे सरकार अड़ी है। जब देश का किसान मांग रहा है हमें ये कानून नहीं चाहिए, तो सरकार ज़बरदस्ती को थोप रही है। एक तरफ वो कहते हैं किसानों का फ़ायदा होगा, किसान कह रहे हैं हमें फ़ायदा नहीं चाहिए, तो सरकार कोई ज़बरदस्ती फ़ायदा करेगी हमारा। तो जिद पे सरकार अड़ी हुई है। कोई बात अपनी तरफ से आप रखना चाहते हो? अपनी तरफ से तो हम ये रखना चाहते हैं कि अभी टाइम है, बीजेपी को समझ जाना चाहिए, अभी किसानों की बात मान ले। लोक हित में लोग लड़ रहे हैं, 700 किसान बैठे बैठे शहीद हो गए हैं और ये लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र की हत्या मत करें। नहीं, मीटिंग के दौरान सुसाइड नहीं किया, मैंने भी वो खबर सवेरे देखी है। शायद रात किसी को एक किसान पंजाब का फांसी लगा के मर गया, मैंने भी सवेरे ही वो खबर देखी है। और वो फतेहगढ़ साहब का किसान है और जो भारतीय किसान यूनियन डल्लेवाड़ वाली है उसका वो। कोई रीजन पता लगा? नहीं, रीजन पता है। खाद की क्या स्थिति है? सीएम साहब तो कहते हैं सब बढ़िया मिल रही है। अब यही तो बात है ना, असलियत को छुपाते हैं। क्यों छुपाते हैं? जब उनको पता है कमी है तो उस कमी को दूर करें, करने के प्रयास करें। अब ये क्या बात हुई कि उसके साथ कोई सल्फर लगा के भेज रहा है और कंपनी भेज रही है। हम छोटे दुकानदारों को कहते हैं, वो बेचारे बेगुनाह फिर किसानों के गुस्से का शिकार होते हैं। हमने मुख्यमंत्री को लिख के भेजा है